और आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कल क्या कहा था। एक टाइम का आवाज था पाकिस्तान दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। सलोनी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सलोनी, ये चुनाव हो रहा है या चीर फाड़ वाली राजनीति हो रही है? विकास, हैरानी इसी बात पर होती है क्योंकि देखिए, जब बात होती है बंगाल की, आप उसे कश्मीर से कंपेयर कर रहे हैं। कश्मीर को लेकर वैसे ही भारत बहुत परेशानी झेल चुका है। भारत बार बार ये दोहराता रहा है हमारा हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान का भी कब्जा है। उस स्थिति को आप बंगाल में लाना चाह रहे हैं। मदन मित्रा इस तरह का बयान देते हैं, एक ऐसा नेता जो परिवहन मंत्री भी रह चुका है ममता सरकार में। देखिए, बात यही है, एक ऐसा नेता जो जिम्मेदार पद पर रह चुका है, वो अगर इस तरह का बयान देता है तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसी तस्वीर मदन मित्रा के बयान से सामने आई है विकास, और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कुछ भी बोलना क्या एक ट्रेंड बन गया है यहाँ पर बंगाल में? क्योंकि अगर बीजेपी को लाइमलाइट से हटाना है तो कुछ इस तरह के विवादित बयान देने, और मदन मित्रा इसी के लिए जाने जाते रहे। मदन मित्रा ने ये बात कह दी कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। तो क्या बंगाल एक अलग एंटिटी है, भारत देश का हिस्सा नहीं है? ये सवाल बना हुआ है विकास। इस तरह की बातें कहने के बाद ये सवाल उठना लाजमी भी है। देखिए, अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मुकुल राय से हमारी बात हुई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह के बयान तो हम सीरियस ही नहीं लेते। अब देखिए, मदन मित्रा जो परिवहन मंत्री रह गए हैं, उनका इस तरह का बयान आता है और उस बयान को कितने हल्के में लिया जा रहा है। जो सीनियर बीजेपी लीडर्स हैं, यानी कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस तरह के बयानों को कह के वो जरूर सुर्खियां बना सकते हैं, जरूर चर्चा में आ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ की जनता का मन नहीं बदलने वाला है बयान, क्योंकि ये बयान सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए किया गया है, ना कि किसी इस तरह की मंशा से कि बंगाल का विकास हो। देखिए, बंगाल की बात करें तो गवर्नेंस को लेकर सवाल यहाँ अभी भी उठते हैं। कट मनी की बात आती है, जो नॉर्मल जो सुविधाएं पूरे देश में मिल रही है, बंगाल की जनता क्या नहीं चाहेगी कि उसे भी किसान सम्मान निधि मिले? क्या यहाँ के किसान नहीं चाहेंगे? सवाल होता है। अगर आप प्रधानमंत्री, और मुझे लगता है सलोनी के वहां के लोग भी इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि पराक्रम दिवस का ऐलान होने के बाद ही देश नायक दिवस याद आया, उससे पहले का क्या? देखिए सुचारिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर पराक्रम दिवस बीजेपी मनाना चाह रही थी तो टीएमसी को तो खुश होना चाहिए था कि नेताजी को इस तरह से याद किया जा रहा है, इस तरह से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन सुचारिता देखिए, एक अलग एंगल देने की कोशिश की गई। क्यों ये अलग एंगल देना जरूरी समझा टीएमसी ने, ये यहाँ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अलग एंगल नहीं देंगे तो जनता की नजरों में कैसे आएंगे? जनता की नजरों में सिर्फ और सिर्फ हो हंगामा, हल्ला गुल्ला या इस तरह के बयानों से ही तो आ रहे हैं वो, नहीं तो जनता के बीच उनकी कितनी अभी इस समय लोकप्रियता रह गई। अगर अभी पोल करवा ले सुचारिता, तो समझ में आ जाएगा टीएमसी नेताओं को भी कि इस तरह के बयान या इस तरह से हल्ला गुल्ला करने से, या जो हम हिंसा की खबरें देखते हैं, जो चीजें ममता बनर्जी 2011 में जब आई थी, जिन चीजों का विरोध करके आई थी, आज उनकी पार्टी वही करती नजर आ रही है। उन्होंने लेफ्ट का विरोध किया था कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ हिंसा हो रही है। 2011 में तब पावर में आई और 10 साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी राजनीति में जो लोग घसीट कर लाए, तो आप सोचिए चुनाव किस दिशा में है, लोगों की कहां बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन ये बंगाल में चीर फाड़ की जो पॉलिटिक्स है वो लगातार जारी। दिलीप घोष का मदन मित्रा को अब जवाब मिला है, कह रहे हैं देखते हैं कौन किसको चीरता है। मदन मित्रा ने कल की थी चीरने की बात कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, दिलीप घोष कह रहे हैं कि देखें कौन चीरता है। कौन किसको चीरेगा, वो सब डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी सब, यहाँ की समाज इनसे इतना नाराज है, समय आने पर सब हिसाब हो जाएगा। जो रास्ता में उतर करके इस प्रकार नारा लगाते हैं, दूसरे को ईंटा पत्थर बम मारते हैं, पूरा कानून व्यवस्था टूट चुकी है, लोगों की सुरक्षा नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं है, तो लोग इससे निजात पाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा की तरफ आ रहे हैं, इससे बौखला करके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। बीजेपी का मिशन बंगाल के लिए मंथन जारी है। बंगाल चुनाव को लेकर आज एक बार फिर बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय,
बीजेपी के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की हुंकार से बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, विरोधी बौखलाए हुए हैं। दीदी की बौखलाहट ऐसी है कि बीजेपी पर विवादित बयान तक दे दिया है, जिसमें विवादित नारेबाजी की गई। रैली में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने बंगाल के गद्दारों को गोली मारो का नारा लगाया। उधर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने भी एक विवादित बयान दिया। हावड़ा की रैली में मदन मित्रा ने कहा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और अगर बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। ये कोई नई बात नहीं है। ये टीएमसी पार्टी जब तक रहेगी इस प्रकार हिंसा की राजनीति रहेगी और भाजपा को रोकने के लिए हमला और मामला ये दोनों आधार उनके पास है। अब धीरे धीरे दोनों बेकार हो चुकी है। वहीं शुभेंदु अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बरस रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पूर्व सीएम का लेटर पैड बनवाकर रख लें ममता बनर्जी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से नहीं हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये लिख कर रख लो। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। बैटल ऑफ बंगाल कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हैं और उनके नेता विवादित बयान दे रहे हैं, उससे दीदी की पार्टी को अपनी हार का डर साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।